नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे पाइथन बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 9th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कमेंट। और कमेंट को कैसे लिखा जाता है, कमेंट्स के रूल क्या होते हैं लिखने के, कमेंट्स के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में कमेंट होता क्या है। तो देखिए, कमेंट की एक लाइन की डेफिनेशन ये है कि जो भी चीज़ को हम अपने प्रोग्राम में या अपने कोड में एज अ कमेंट लिखते हैं वो हमारे इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दी जाती है। वो हमारे प्रोग्राम में है या नहीं है, इससे हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट को हम सिर्फ अपने लिए या उस इंसान के लिए जो हमारे प्रोग्राम को रीड करेगा या चेक करेगा, उसके लिए हम कमेंट लिखते हैं। और कमेंट हर तरह की लैंग्वेज के द्वारा ये फीचर प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा पाइथन का प्रोग्राम है और कमेंट लिखने के लिए जो सी और जावा पाइथन सी प्लस प्लस जावा, इन सब में अलग अलग तरीके से कमेंट लिखा जाता है। किसी में इस तरह के स्लैश लगा के, स्टार लगा के हम लिखते हैं और किसी में हम HTML जैसी लैंग्वेज में 2 एंगल ब्रैकेट लगा के, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के, डैश डैश करके, इस तरीके से हम कमेंट लिखते हैं। लेकिन पाइथन में कमेंट लिखने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सिंपल है। हमको इसमें सिर्फ एक हैज़ साइन का यूज़ करना होता है। हैज़ जो आपके कीबोर्ड में 3 होता है उसके ऊपर दिया होता है। अगर आप शिफ्ट और 3 दबाएंगे तो हैज़ का साइन आ जाएगा। ये 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को मिला के बनता है। पाइथन में जब भी हम इस तरीके का कुछ अगर हमको कमेंट लिखना है तो हम उस एक लाइन लिखेंगे, उसके सामने एक हैज़ लगा देंगे तो वो पूरी लाइन एज अ कमेंट काउंट होगी। मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज अ कमेंट, ओके। तो ये यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ दिस, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ दिस इज अ कमेंट। ये जो लाइन है अभी सेलेक्टेड, इसका हमारे कोड में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। पहले एक बार विदाउट कमेंट करते हैं और एक बार कमेंट के साथ। सेव कर दिए तो यहाँ देख सकते हैं आप 5 9 इस तरीके का इसका आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे मैं अब कमेंट डाल देता हूँ, सेव, और इस टाइप का इसका आउटपुट आ रहा है। कोई भी चेंज नहीं है आउटपुट में, ओके। अब आ जाते हैं इसके रूल्स में कि ये जो कमेंट हम इसको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं लिख सकते। तो देखिए, ये जो आपका प्रोग्राम है इसको आप एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम ले सकते हैं। आपका जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब इसी तरीके का कुछ हम लिखते हैं। अब जो कमेंट है उसको मैं, इस कमेंट को मैं इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ, इस प्रोग्राम के एंड में लिख सकता हूँ, किसी भी लाइन के एंडिंग में लिख सकता हूँ, और किसी भी लाइन के, अब जैसे यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई, दूसरी लाइन चालू हो रही है, तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मैं लिख सकता हूँ वेरिएबल 1, ओके, और इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेरिएबल 2, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाइनल प्रिंट, ओके। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं इस कमेंट को अगर मैं चाहूँ कि मैं लाइन के स्टार्टिंग में लिखूँ तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि कमेंट कभी भी किसी लाइन के स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता, पहली बात।
दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे कमेंट लिखते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन एज अ कमेंट काउंट होगी, और ये आप समझ सकते हैं अगर एक पूरा लाइन हमारे कोड से मिस हो जाए तो एरर आना स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी चीज़, हम इसको किसी भी ब्लॉक के बीच में नहीं लिख सकते। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू फिर इनपुट, ये जो पूरा है इसको एज अ ब्लॉक कहते हैं। कुछ लोग इसे एलिमेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे सेक्टर कहते हैं, कुछ लोग इसे सेक्शन कहते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी भाषा में ब्लॉक कहता हूँ। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ तो ये भी गलत बात है। अपने प्रोग्राम के फर्स्ट में अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, किसी लाइन की स्टार्टिंग में, अपने प्रोग्राम के एंड में, किसी लाइन के एंड में, और किसी लाइन के नीचे जब वो लाइन पूरी ख़त्म हो जाती है तो इस जगह पे इस तरीके से हम कमेंट को लिख सकते हैं। ओके, तो बस यही है कमेंट में। लेकिन अब एक सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि अगर इसका हमारे प्रोग्राम में कोई यूज़ नहीं है, इसका हमारे प्रोग्राम में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो हम इसको लिखते क्यों हैं? तो देखिए, इसको लिखने के दो कारण हैं। पहला, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। ओके, ग्रुप प्रोजेक्ट है एक, उसमें आपकी कोडिंग दूसरे कोडिंग को अफेक्ट करेगी, और कई बार ऐसा होता है कि हमको दूसरे जो कोड लिखते हैं उसको समझना पड़ता है, उस हिसाब से अपने कोड को जो है उसमें हम उसमें कोडिंग करते हैं। तो ऐसे समय में आपका कोड दूसरे के लिए अंडरस्टैंड करना, दूसरे के लिए समझना ईजी हो, इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। और मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट में आप खुद का ही एक बना रहे हैं, लेकिन उसमें 1000 और कई 1500 2000 करीब लाइंस हो गई है, तो उसमें आपको अगर अपने प्रोजेक्ट के किसी हिस्से में, कोड के किसी हिस्से में कोई कन्फ्यूज़न होती है तो उसके लिए आप एज अ रिमेम्बरेंस कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये हुए दो जेन्युइन कारण। तीसरा कारण इसका ये है, मान लीजिए जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी कोई ऐसा स्कूल वगैरह में जब हम कोडिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा टीचर इम्प्रेस हो जाए, तब हम जानबूझ के कमेंट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने प्रोग्राम में कमेंट का यूज़ करते हैं तो जो इस प्रोग्राम को रीड करता है, जो चेक करता है, उसको लगता है कि ये प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट माहिर आदमी लिखा है। क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल, जितने भी एक्सपर्ट, जितने भी बड़े प्रोग्रामर हैं, वो सब अपनी प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं कमेंट का यूज़ करते हैं। तो तीन इसको कारण है इसको लिखने के। लेकिन कमेंट का यूज़ होता है, ये कोई ऐसा नहीं है जिसे हम छोड़ दें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।